आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मुझे सुनोगे। You know what? कल आप ही और जीजू चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी अपने पास्ट को जानने के लिए। एक बात बताओ, I'm scared। डर लग रहा है मुझे, पता नहीं किस बात का डर। मुझे सारे सवालों के जवाब अकेले ढूंढने हैं, इस बात का डर, या मुझे जवाब नहीं मिलेंगे, इस बात का डर। या शायद इस बात का डर कि अगर सभी जवाब मिल गए तो अल्लाह मियां, what's wrong with me? आज अकेलापन इतना क्यों खल रहा है? I miss you so much, अम्मी। जोया, यस जीजू। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? बस सोने वाली थी जीजू। जोया, कल तुम्हारी आपी और मैं वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। थोड़ा आराम कर लो। गुड नाइट। जोया, तुम जो करने जा रही हो बहुत ही हिम्मत का काम है और साथ साथ बहुत ही बेवकूफी का काम भी है। मेरा दिमाग तो कह रहा है कि मैं तुम्हें यहां अकेला ना छोड़ूं, अपने साथ ले जाऊं न्यूयॉर्क, पर मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जीजू। Now get some rest, okay? Yeah. अम्मी सो गई हैं क्या? पता नहीं, उनके सर में दर्द हो रहा था, शायद सो गई होंगी। अब आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, हम इस वक्त आपका कॉल नहीं ले सकते। मेहरबानी करके बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। दिलशाद, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी एकदम सही है, इसलिए ना आने की कोई वजह नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर वजह तुम्हें बहाना लगेगी। फिर भी दिलशाद, अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो एक मर्तबा फोन जरूर करना, और अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, और उसके बाद दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अगर अम्मी को ये मैसेज मिल गया तो फिर उन्हें माफ कर देंगे और वो फिर से उन्हें चोट पहुंचाएंगे। ना अम्मी अपनी फितरत बदल पाएंगी और ना वो। इससे बेहतर है कि मैं इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दूं। Your message has been deleted. असद, किसी का फोन आया था? वो रॉन्ग नंबर था अम्मी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा था। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर सो जाइए। तुमने अयान से बात की? जी, आप आयान की फिक्र मत कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। जाकर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप श्योर हैं? जोया को इंडिया में छोड़कर जाना हमारा डिसीजन सही रहेगा? फिक्र मत करो जीनत। जिन लोगों के साथ हम उसे छोड़ के जा रहे हैं ना, उसका ख्याल रखने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं अनवर, मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं। तो फिर जोया अपने जिंदगी के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जो सच जानने के लिए इंडिया में रुकना चाहती है। जीनत, हम उसे रोक भी तो नहीं सकते ना। लेकिन अगर जोया के सामने सारी सच्चाई आ गई तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? जोया के सामने सारी सच्चाई नहीं आ पाएगी। 20 years जीनत, 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 20 सालों की धूल के नीचे दबा हुआ सच सामने आए, ये मुमकिन नहीं लग रहा है। पर वी हैव टू लेट इट ट्राई, क्योंकि अगर हम उसे कोशिश नहीं करने देंगे तो वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अल्लाह करे हमारे जोया को सही लड़का मिले जो उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रख सके। सही कहा तुमने जीनत, हमारी जोया के लिए एक सही लड़का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जोया के लिए शादी ही सब कुछ है। तुम देखना, जब भी उसकी शादी होगी, चाहे वो कैसी भी हो, वो उसे निभाएगी जरूर। अल्लाह जाने मेरी जोया की किस्मत में क्या लिखा है।